अयोध्या में श्री राम के दिव्य दर्शन के बाद अब बारी थी श्री कृष्णा की नगरी मथुरा वृंदावन और बरसाना की। हमने रात को ट्रेन पकड़ी और सुबह होते होते करीब 9 बजे हम मथुरा जंक्शन पहुंच चुके थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक अलग ही भक्तिमय माहौल महसूस होने लगा। हर तरफ राधे राधे की गूंज थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ हो। हमने सोचा कि सबसे पहले वृंदावन चलते हैं। मथुरा स्टेशन से टैक्सी लेकर हम वृंदावन के लिए निकल पड़े। हमारा यहाँ कुल 3 दिन का स्टे था। करीब 12 बजे होटल पहुंचकर चेक इन किया, लंच किया और थोड़ा आराम किया। यहाँ आने से पहले एक ज़रूरी बात जान लीजिए, वृंदावन के अधिकतर मंदिर सुबह और शाम को ही खुलते हैं। दोपहर में कुछ घंटों के लिए दर्शन बंद रहते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों के दर्शन कर सकें। हमने दोपहर करीब 3 बजे अपनी यात्रा शुरू की और सबसे पहले पहुँच गए निधिवन। निधिवन वृंदावन के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि आज भी हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रासलीला रचाते हैं। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद इस स्थान को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति यहाँ रुकता नहीं है। चाहे आप इन कथाओं पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस जगह का माहौल सच में बहुत अलग और आध्यात्मिक महसूस होता है। निधिवन के आसपास ही बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और रंगजी मंदिर स्थित हैं। इसलिए आप आसानी से एक ही राउट में इन सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। हर मंदिर की अपनी अलग परंपरा और सुंदरता है और हर जगह भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। ये सब दर्शन करते करते शाम के करीब 7-8 बज ही जाते हैं। अगर उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर जरूर जाइए। ध्यान रहे कि रात में एक निर्धारित समय के बाद एंट्री बंद हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। उस दिन हम सिर्फ इस्कॉन टेम्पल घूम पाए। वहाँ की शांत भक्ति, हरे कृष्णा संकीर्तन और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ने दिन की थकान ही मिटा दी। डिनर करने के बाद हम होटल लौट आए और अगले दिन के लिए आराम किया। अब बारी थी डे 2 की। अगली सुबह हम 7 बजे ही बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन की यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में कीर्ति मंदिर जरूर रुकेगा। माता कीर्ति जी को समर्पित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसकी भव्यता और शांत वातावरण देखकर यहाँ कुछ समय जरूर बिताने का मन करता है। सबसे पहले हम नंदगांव पहुँचे। मान्यता है कि नंदगांव वही स्थान है जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ बालकृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यहाँ का नंद भवन पहाड़ी पर बना हुआ है और ऊपर से पूरे गांव का दृश्य देखना बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ से हम निकल पड़े बरसाना की तरफ। बरसाना राधा रानी की जन्मभूमि मानी जाती है। यह पहाड़ी पर स्थित लाडली जी मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुँचते ही जो शांति और दिव्यता महसूस होती है, उसके बाद सारी थकान खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। बस मन करता है कि यहीं बैठकर इस पवित्र वातावरण को महसूस करते रहें। इसके बाद हम गोवर्धन पर्वत के लिए निकल गए। हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने ऑटो से गोवर्धन परिक्रमा की। अगर आपके पास पूरा समय हो तो पैदल परिक्रमा करना एक अद्भुत अनुभव होता है। मान्यता है कि इसी गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। रास्ते में कई छोटे बड़े मंदिरों के भी दर्शन हुए। ये सब करते करते शाम के करीब 4 बज गए और हम वापस वृंदावन लौट आए। शाम को हम लोटस टेम्पल गए और उसके बाद होटल आकर फ्रेश होकर प्रेम मंदिर के लिए निकल गए। प्रेम मंदिर की सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। रात की रोशनी में जब पूरा मंदिर चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। अगर आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ दर्शन करके मत निकलिए, थोड़ी देर शांत बैठकर मंदिर को देखिए। हवा की ठंडक, भजन की मधुर धुन और चमकता हुआ सफ़ेद संगमरमर, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो शायद ज़िंदगी भर याद रहे। अगर समय मिले तो म्यूजिकल फाउंटेन शो भी ज़रूर देखिए। जब हम गए थे तब ये करीबन शाम 7:30 बजे शुरू हुआ था और देखने लायक था। इसके बाद हम होटल लौट आए और अगले दिन की तैयारी शुरू की। अब बारी थी डे 3 की। अगली सुबह हम गोकुल और मथुरा दर्शन के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम कंस किला और यमुना जी के दर्शन करने पहुँचे। सुबह सुबह यमुना तट का शांत वातावरण बहुत ही सुकून देने वाला था। यहाँ पास में द्वारकाधीश मंदिर है, जिसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। अगर आप सुबह करीब 10 बजे तक पहुँच जाएं तो आराम से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम गोकुल की तरफ बढ़े। गोकुल वही पवित्र भूमि मानी जाती है जहाँ वासुदेव जी कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद यमुना पार कर लेकर आए थे और जहाँ यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। आज भी यहाँ की गलियों में एक अलग ही अपनापन और भक्ति का एहसास होता है। रास्ते में रमन रेती और 84 खम्बा मंदिर भी देख सकते हैं।
रमन रेती में मान्यता है कि बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। लंच करने के बाद हम करीब 3 बजे मथुरा वापस आ गए और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए पहुंचे। यही वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त होती है, इसलिए मोबाइल और अन्य सामान जमा करना पड़ता है। यहीं आसपास भगवत भगवन और केशव देव मंदिर भी हैं, जिन्हें आप आसानी से एक ही विजिट में देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी मथुरा, वृंदावन और बरसाना की पवित्र यात्रा पूरी हुई। ये सफ़र सिर्फ मंदिरों के दर्शन का नहीं था, बल्कि राधा और कृष्ण की भक्ति, ब्रज की परंपरा और उस अद्भुत शांति को महसूस करने का था। अगर आप भी कभी ब्रजधाम आने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 3 दिन ज़रूर निकालिए। यकीन मानिए, यहाँ से आप सिर्फ फ़ोटोज़ लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत सी यादें और एक अलग ही सुकून लेकर लौटेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे बजट की। हमने यात्रा शुरू की थी हमारी अयोध्या से मथुरा की, जिसमें हमने ट्रेन का सफ़र किया था और हमने होटल किया था 3 दिनों के लिए वृंदावन में, तो जो हमें पड़ा था अराउंड 6500 का। और इसमें हमें मिल गए थे करीबन 3 रूम। हम 8 लोग थे तो उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट था। इसके बाद हमने घूमने के लिए कुछ कैब और ऑटोज़ की थी। सारा खर्चा मिलाकर अराउंड बजट बन जाता है 3 to 4,000 पर पर्सन के आसपास, जिसमें आप सारी सारी जगह घूमने की कवर कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, और आप आराम से सब कुछ घूम सकते हैं अच्छे से, तो इतने बजट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो कहाँ का देखना चाहते हैं। थैंक यू।